Good afternoon, everyone. My name is Anandila Narolia. I am Assistant Professor TIT College, Pharmacy, Bhopal. Today we are discuss. Our topic is polynuclear hydrocarbon. तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. Polynuclear hydrocarbons are the organic compounds that are contained to or more fused aromatic ring made only carbon and hydrogen atoms. पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में दो या दो से अधिक एरोमेटिक रिंग आपस में फ्यूज रहती है, जुड़ी रहती है, जिसे ही हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जांपल के लिए नेप्थलीन, एंथ्रासेन, फेनेंथ्रेन इसके एग्जाम्पल हैं. इसकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहती है तो उसको बोलते हैं हम नेप्थलीन. सेकेंड स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसमें थ्री बेंजीन रिंग इज द फ्यूज्ड विथ ईच अदर. आपस में तीन बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन. इसी तरह से हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं फेनेंथ्रीन में थ्री बेंजीन रिंग विज अटैच विथ एंगुलर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में अटैच ना होके एक एंगुलर फॉर्म में अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं फेनेंथ्रीन. क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन. पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट में बेसिकली. बेंजेनॉइड, दूसरा नॉन बेंजेनॉइड. बेंजेनॉइड को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं आइसोलेटेड एंड फ्यूज्ड रिंग. आइसोलेटेड का एग्जांपल हम देख लेते हैं. इसमें दो बेंजीन रिंग एक बॉन्ड के थ्रू आपस में फ्यूज रहती है, इसका एग्जांपल है बाइफिनाइल. नेक्स्ट फ्यूज रिंग की बात करते हैं. इसमें दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहती है. पहली की बात करते हैं लीनियर स्ट्रक्चर. लीनियर मतलब एक लाइन के रूप में अटैच रहती है दो बेंजीन रिंग, उसको बोलते हैं नेप्थलीन. इसी तरह से एंगुलर रिंग की बात कर लेते हैं. इसमें थ्री बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहती है और एक एंगल के फॉर्मेशन करती है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेनेंथ्रेन. नेप्थलीन की बात करते हैं. नेप्थलीन इज ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विद द मोलिकुलर फार्मूला C10H8 कंसिस्टिंग ऑफ द टू फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स. नेप्थलीन में दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहती है, इसको हम बोलते हैं नेप्थलीन. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ नेप्थलीन. फिजिकल प्रॉपर्टी वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड के रूप में रहती है. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑर्डर एंड मोलिकुलर फार्मूला C10H8 सब्लिमेट द ईजिली एट द रूम टेम्परेचर. ये ईजिली सब्लिमेट हो जाता है एट द रूम टेम्परेचर पे. इसके अलावा इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल रहती है, जबकि सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द एल्कोहल एंड ईथर. डेट इज द मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड. केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एरोमेटिक नेचर की होती है. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि बेंजीन थी हमारी, इसी तरह से अंडरगोज देयर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है. ये भी क्या करती है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन देती है. ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एज द फेथलिक एनहाइड्राइड. That is more reactive than the benzene due to the fused rings structures. ये बेंजीन की अपेक्षा इज द मोर इफेक्टिव होती है, मोर एक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव होती है. सिंथेसिस की बात करते हैं. नेप्थलीन की सिंथेसिस हम किस तरह से कराते हैं. द स्टेप ऑफ हावर्ड सिंथेसिस. तो हावर्ड सिंथेसिस के थ्रू हम इसका सिंथेसिस कराते हैं, जिसका नाम है हावर्ड सिंथेसिस. इसमें पहली स्टेप आती है हमारी फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन. इसमें बेंजीन इज रिएक्ट विद द सक्सेनिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म द बीटा बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड. सबसे पहले हमारी जो बेंजीन रिंग है वो रिएक्ट करती है किसके साथ में, सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में.
इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है, बीटा बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड। दूसरी रिएक्शन आती है रिडक्शन। इसमें हम जो हमारा बीटा बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड है उसको रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवा के हमें प्राप्त होता है गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन आती है साइक्लिजेशन। इसमें क्या करते हैं, हम एक साइकिल का फॉर्मेशन करवाते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड है अंडरगोइज द इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन। इसमें इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस लाइक द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो इस तरह से हमें टू फॉर्म टेट्रालोन, इस तरह से हमें टेट्रालोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन फिर से आती है हमारी रिडक्शन। इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा टेट्रालोन है इट इज़ ए रिड्यूस टू द टेट्रालीन, टेट्रालीन में रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से लास्ट में हम रिएक्शन आती है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसमें हम द टेट्रालीन ऑन हीटिंग विद द कैटालिसिस, हमारा जो टेट्रालीन बनी हुई है इसको हम हीट कराते हैं विद कैटालिस्ट के साथ में। कैटालिस्ट फॉर एग्जांपल के लिए सेलेनियम या पैलाडियम के साथ में, तो डेट इज गिव द नेप्थलीन। इस तरह से हमें नेप्थलीन प्राप्त होता है। रिएक्शन की बात कर लेते हैं। बेंजीन इज रिएक्शन देती है हेलोजिनेशन वाले कंपाउंड्स के साथ में। यदि हम इसका किस तरह से फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा क्लोरो नेप्थलीन की रिएक्शन यदि हम क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोनेप्थलीन। इसी तरह से हम हमारी जो फिनोप्थलीन है, नेप्थलीन है, उसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ में तो हमें प्राप्त होता है अल्फ़ा ब्रोमो नेप्थलीन। इस तरह से अलग अलग, इसी तरह से नाइट्रेशन के साथ में भी रिएक्शन कराते हैं नेप्थलीन की तो हमें अल्फ़ा नाइट्रो नेप्थलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एंथ्रासीन। एंथ्रासीन इज ए पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विद द मोलिकुलर फार्मूला C14H10 द कंसिस्टिंग इज द 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड इन ए लीनियर अरेंजमेंट। जो एंथ्रासीन है हमारा कैसा है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से, इसमें 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है एट द लीनियर फॉर्म। द 3 बेंजीन रिंग इज द जॉइनेड इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन द प्लेनर एंड द एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। डेट इज द कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड एंड फेंट एरोमेटिक ओदर, insoluble in water, soluble in organic solvent and melting point is about the 216 degree centigrade। रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन अंडरगोइंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। इसके थ्रू हमें 9-10 पोजीशंस ऑन द ऑक्सीडेशन टू द फॉर्म ऑफ द नेप्थाक्विनोन प्राप्त होता है। इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस हम यूज करते हैं, डेट इज द यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द डाई का फॉर्मेशन करने में यूज करते हैं। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारी कलर डाई में बनाने में हम इसका सिंथेसिस की बात करते हैं। इसको भी हम हावर्थ सिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। हावर्थ सिंथेसिस इज ए मेथड यूज टू प्रिपेयर द एंथ्रासेन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंजीन यूजिंग द नेप्थेलिक एनहाइड्राइड। फर्स्ट स्टेप आती है हमारी हावर्थ सिंथेसिस की। इसमें फ्योडलक्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन, इसमें बेंजीन रिएक्ट विद द फेथेलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म द अर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। दूसरी रिएक्शन आती है रिडक्शन। इसमें अर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड इज रिडक्टेड इनटू द अर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। इसके बाद में स्टेप आती है नेक्स्ट साइक्लिजेशन। इसमें बेंजोइल बेंजोनिक एसिड इज अंडरगोइंग द इंटरमीडिएट साइक्लिजेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द एंथ्रोन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन, द एंथ्रोन इज रिड्यूस्ड टू द एंथ्रासेन। इस तरह से हमारा लास्ट में एंथ्रासेन रिड्यूस हो जाता है एंथ्रासेन में। इस तरह से हम रिएक्शन को
देख सकते हैं बेंजीन रिएक्शन होती है सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। इस तरह से हमें रिंग के रूप में ओपन रिंग के फॉर्म में प्राप्त होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। इसकी फिर हम रिंग के साथ में क्लोज कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9,10 एंथ्राक्विनोन। फिर 9,10 एंथ्राक्विनोन का हम क्लेमेंसन रिडक्शन करा देते हैं, इसके साथ में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है। यूजेज की बात करते हैं। यूजेज ऑफ एंथ्रासिन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाई स्पेशली एलिजेरिन, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ anthraquinone, used in the preparation of organic compounds, and it is used in the organic synthesis as a starting material। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस करने के लिए हम इसको स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी यूज करते हैं। फेनेथीन की बात करते हैं। फेनेथीन इज ए पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विद ए मोलिकुलर फार्मूला कंसिस्टिंग ऑफ द 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज इन द एंगुलर फॉर्म में। इसमें क्या होती है, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहती है एक एंगुलर के फॉर्म में, एक एंगल बनाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ए बी कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड होती है, इनसोल्यूबल इन वाटर होती है बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 101। एंड केमिकल प्रॉपर्टी ये भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, इस तरह से हमें एंथ्रासीन की रिएक्शन शो होती है। सिंथेसिस की बात करें, ए बी हावर सिंथेसिस देती हैं। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन की तरह ही इसका सिंथेसिस होता है। इसमें भी फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन फर्स्ट स्टेप होती है हमारी हावर सिंथेसिस की, फिर रिडक्शन, फिर साइक्लिजेशन, फिर रिडक्शन। इस तरह से हमें फेनेथीन प्राप्त होता है। इस तरह हम इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। नेप्थलीन की रिएक्शन कराते हैं हम सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, जो कि ल्यूइस एसिड होता है। इस तरह से ओपन रिंग के फॉर्म में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस तरह से हम इसका क्या कराते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन का लॉस कराते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर इस तरह से हम इसका रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। इस तरह से हमें नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस प्रोडक्ट का हम क्या कराते हैं लास्ट में, एरोमेटाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडोनियम प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से हम लास्ट में फेनेथीन को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। यूज इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाई एंड ड्रग्स, यूज इन द रिसर्च पर्पज एरोमेटिक केमिस्ट्री। थैंक यू डियर स्टूडेंट।